इस वक्त मैं तारापुर में खड़ा हूं जहां पर उपचुनाव हो रहा है। काफ़ी प्रेस्टिजियस सीट है। जी हां, अगर कहा जाए तो सत्ताधारी दल जेडीयू के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठा का सवाल है और तमाम बड़े नेता इस जगह पर चक्कर लगा रहे हैं। संयोग बस जब मैं इधर से गुजर रहा था तो जेडीयू के मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह और साथ ही साथ जो यहाँ के प्रत्याशी हैं राजीव सिंह, वो मिल गए और आप देख सकते हैं कि किस तरह का नज़ारा चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। तो राजीव जी, सबसे पहला सवाल, सुनने में ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और एंटी इनकम्बेंसी से आपको जूझना पड़ रहा है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले भी 3 बार यहाँ से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार यहाँ से जीते हैं। मेरे जनता दल यूनाइटेड के सभी कार्यकर्ता यहाँ मजबूत है। उसके बाद भाजपा भी इनके साथ है। विकासशील पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी है, वो भी हमारे साथ हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी है, वो भी हमारे साथ हैं। पशुपतिनाथ पारस जी की पार्टी, वो भी हमारे साथ हैं। इससे यहाँ हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। कहीं कोई नहीं है, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। जातीय गोलबंदी बताया जा रहा है कि इस वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो परंपरागत जाति का जो वोट है वो जो अलायंस है उसके खिलाफ जा रहा है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जातिगत समीकरण यहाँ बिगड़ रहा है। जातिगत समीकरण राजद का बिगड़ गया है। यहाँ जनता दल यूनाइटेड का जाति समीकरण नहीं बिगड़ा है। तो ये प्रमुख मुद्दा क्या है इस चुनाव में? क्या आपको ये नहीं लग रहा कि जो थिन मेजॉरिटी था जिससे आपकी पार्टी की सरकार बनी और उसमें लोगों को के अंदर नाराजगी है कि कुछ वोटों से सरकार बनाने में कामयाब रह गए, क्या लगता है कि जनता का अविश्वास इस वजह से बढ़ा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ बोले तो एक बार कि जदयू के का सभी कार्यकर्ता यहाँ मजबूत है और उसकी मजबूती से हम जीतेंगे। राजकुमार जी हैं, मटिहानी के विधायक हैं। राजकुमार जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की परिस्थिति है, क्या मुद्दा दिखाई दे रहा है? एक सवाल जो बार बार सब लोग कह रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता पक्ष के विरोध में माहौल है और जो जातिगत इक्वेशन है वो भी विरोध में जा रहा है। देखिए, ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी वाली बात नहीं है। ये पहले से ही जदयू का सीट था और आप सभी लोगों को पता है कि पिछले 1 वर्षों में जो हमारे इससे पूर्व के जो थे जो दिवंगत हो गए मेवालाल जी, उनके प्रति भी लोग काफ़ी संतुष्ट थे। कार्य करने का बहुत ज़्यादा मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि कोरोना का काल था और उसमें कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा था। जनता संतुष्ट है और हमारे राजीव सिंह जो हैं यहाँ के अत्यंत लोकप्रिय प्रत्याशी में से हैं। सभी वर्ग के लोग इनसे संतुष्ट हैं और इनको फिर से आशीर्वाद देकर जदयू का यह सीट रिटेन करेंगे। मेवालाल जी का क्या सिंपैथी आपको नजर आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि एक और फैक्टर जो आपके तरफ जा रहा है वो ये है, कांग्रेस और राजद ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कन्हैया भी लगातार यहाँ पर कैंप किए हुए हैं, वो प्रचार कर रहे हैं। तो क्या दिखाई पड़ रहा है ये आपकी तरफ जाएगा? देखिए, कांग्रेस और राजद ये दोनों हम अपने सीट को रिटेन कर रहे हैं। कांग्रेस क्या कर रही है और राजद क्या कर रही है, ये दोनों का आपस का मसला है। उस पर हम लोग कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हमारी ये ट्रेडिशनल सीट है, इस सीट को हम लोग रिटेन कर रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ रिटेन कर रहे हैं। मेवालाल जी बड़े नाम थे, नामचीन हस्ती थे, मंत्री भी थे। उनका गुजरना और उसके बाद जो मेवालाल जी से जो अपेक्षाएं होंगी जनता की, आप लगता है आप उसको पूरा कर पाएंगे? जी, मैं उसको पूरा करूंगा, क्योंकि मैं भी 2005 में मात्र 611 वोट से चुनाव हार गया था। जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट के रूप में आया था। तो यहाँ के लोगों का ये सपना है कि राजीव कुमार भी एक बार तारापुर से विधायक बने और वो सपना इस बार पूरा होने जा रहा है। तो ये सुना, ये तमाम भीड़ आपने देखा और जो प्रमुख मुद्दे थे उन्होंने ये भी बताया। सबसे बड़ी बात यह है कि मेवालाल चौधरी जो सिटिंग मिनिस्टर थे, उनकी मौत की वजह से ही कोरोना में जो उनकी मौत हुई और उसके बाद तारापुर में उपचुनाव लड़ा जा रहा है। बिहार के 2 ऐसे सीट हैं जो प्रेस्टिजियस सीट माने जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव ये तय करेगा कि पार्टी है वो कितना लोकप्रिय है। तो जाहिर तौर पर सत्ताधारी दल अगर जेडीयू की बात करें तो उसकी प्रतिष्ठा दांव पर जरूर है। कहा जा रहा है कि बीजेपी लगातार यहाँ पर बीजेपी के नेता भी कैंप किए हुए हैं और तमाम जो बिहार की सरकार है उसके तमाम मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण सीट ये बन चुका है और तमाम विधायक, तमाम मंत्रीगण लगातार इस एरिया में देखे जा सकते हैं। तो तारापुर विधानसभा से इस समय पंकज कुमार, TV9 के लिए।
हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।